हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 16 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 17वां क्वेश्चन 17 और उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा केशकत्व के कारण केश नली में केश की उन्नयन का सूत्र था H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। r त्रिज्या थी, रो घनत्व था, जी गुरुत्वीय त्वरण है, t पृष्ठ तनाव है, h ऊंचाई है। ठीक है। अब यहाँ से हमें तो बेटा एक केश नली को जल से भरे बर्तन में डुबोने पर 6.28 10⁻⁻5 किलोग्राम भार का जल किसी ऊंचाई तक चढ़ाना है। तो भार mg कितना दे रखा है 6.28 10⁻⁻5। तो हमने भार लिख दिया बेटा mg 6.28 10⁻⁻5। किलोग्राम भार को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी का गुणा करते हैं, और यहाँ जी का मान हमने कितना रख लिया है बेटा 10। तो 10 पे घात अभी कितना है 1, तो 5 में से 1 कम कर दें, कितना बचेगा 4। तो एम जी कितना आ गया 6.28 10⁻⁻4 न्यूटन। जल का पृष्ठ तनाव टी दे रखा है 6 × 10⁻²। पृष्ठ तनाव दे रखा है 6 × 10⁻²। थीटा 0 है, जी 10 का मान है। केश नली की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है बेटा। तो संतुलन में t cos थीटा 2πr बराबर किसके होगा, भार के। किसके बराबर होगा, भार के। ठीक है। तो t cos थीटा इंटू 2πr बराबर mg। तो हमें यहाँ से r निकालना है, तो t cos थीटा 2π को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो t cos थीटा 2π mg, m कितना है अपने पास, mg कितना है 6.28 10⁻⁻4। t ये 2 का मान और ये पाई का मान 3.14। t का मान था 6 × 10⁻⁻2। 6 × 10⁻2। cos थीटा का मान है 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कर दें, हमने 6 का इसमें गुणा कर दिया, 6 दूने 12, 3.16। 3.14 से 6.28 2 बार कट जाएगा, तो इससे हमने इसे 2 बार काट दिया। क्या बार कट गया, 2 बार। 2/12 बचा। ये 10 पे घात माइनस का 2 था, ऊपर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा 2। 4 में से 2 घटाएँ, कितना बचेगा, माइनस का 2। और 2 से 12 क्या बार कट गया, 6 बार। 1/6 आ गया। तो 1/6 × 10⁻⁻2। 6 का इसमें भाग दे दें तो 0.167 10⁻⁻2 आ जाएगा। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो 1.67 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 1.67 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 1.67 मिलीमीटर। अगला है बेटा, कांच की एक केश नली में पानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। तो पानी कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, 5 सेंटीमीटर। यदि पानी का पृष्ठ तनाव 9.8 × 10⁻⁻2 न्यूटन/मीटर है, तो केश नली का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ तनाव कितना है बेटा, 9.8 10⁻2 न्यूटन/मीटर। ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और पृष्ठ तनाव है 9.8 10⁻2। तो टी का मान ये है, एच का मान ये है, केश नली का व्यास पूछा है, और जल का घनत्व तो होता ही है 10⁻3। तो देखो बेटा ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा 5 × 10⁻2 मीटर। पृष्ठ तनाव था 9.8 10⁻2 न्यूटन/मीटर। व्यास हमें ज्ञात करना था, और जली तो बोला है इसमें पानी का पृष्ठ तनाव होता है, वो पानी का घनत्व होता है 1.3 10⁻3, और जी का मान 9.0 लेना है। अब यहाँ पर लगा देंगे आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा, लेकिन हमें यहाँ से आर निकालना है, तो टी का 2 cos थीटा में गुणा कर देंगे। तो 2t cos थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, एच रो जी। क्या हो जाएगा, एच रो जी। अब यहाँ से बेटा 2 ये टी का मान कितना था 9.8 10⁻2। टी का मान इतना ही तो था 9.8 10⁻2।
थीटा का मान 0, एच का मान कितना था 5 गुणा 10⁻⁻2 और रो घनत्व कितना है 1 गुणा 10⁻3, तो घनत्व लिख दिया 1 गुणा 10⁻3। जी का मान कितना है 9.8। ठीक है बेटा, cos 0 का मान हो गया 1। अब यहाँ पर 10⁻−2 थे, 10⁻−2 हट जाएगा, या फिर ऐसा कर लेंगे 10⁻3 में से 10⁻2 घटा दो तो 10⁻1 बचेगा प्लस का। ये तो 10⁻−2 है ही। ये 98 से 98 काट दिए तो यहाँ बचा 5, इधर बचा 2, 10⁻−2। 10⁻1 ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, 2 और 1 कितने हो गए 3। अब 5 का भाग 2 में दे दो, कितना हो जाएगा 0.454 4 गुणा 10⁻3। पॉइंट को हटा देंगे, एक घात और आ जाएगी, तो 4 गुणा 10⁻4 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो निकल आई त्रिज्या। अब हमें व्यास निकालना है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुणा आर, ये 4 गुणा 10⁻4, 4 दूनी 8। तो ये तो हो गया मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.2 अंक बाद हो गया, तो 2 घातें बचेंगी, 2 घातों का सेंटीमीटर लिख दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक केस नली को द्रव से भरे बीकर में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। यदि केस नली में ऊपर चढ़े हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई 12.0 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी है बेटा 12.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में ले आए, 12.0 10⁻2 मीटर। केस नली की त्रिज्या 0.02 सेंटीमीटर है, तो केस नली की त्रिज्या कितनी है 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.02 10⁻2 मीटर। द्रव का पृष्ठ तनाव है 9 गुणा 10⁻2 न्यूटन बट्टे मीटर, यानी टी का मान है ये, जी का मान 10 है। द्रव के घनत्व रो की गणना करनी है हमें। क्या निकालना है बेटा, द्रव का घनत्व निकालना है, यानी रो निकालना है। जी 10 है, टी का मान इतना था, रो ज्ञात करना है। तो सूत्र ला दें, टी बराबर आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। हमें यहाँ से रो निकालना है, तो 2 cos थीटा का टी में गुणा हो जाएगा, तो 2t cos थीटा हो जाएगा बट्टे में आर एच जी। तो रो तो हमें ज्ञात ही करना है, तो 2 टी का मान कितना था 9 गुणा 10⁻2। टी का मान रख दिया 9 गुणा 10⁻2। cos थीटा, थीटा का मान 0 है। आर का मान कितना है 0.02 10⁻2। आर का मान है 0.02 10⁻2। एच का मान 12 गुणा 10⁻2। जी का मान कितना है 10। ये 10⁻2 थे, 10⁻2 हट जाएगा, 9 दूने 18। ठीक है बेटा, 9 दूने कितने हो गए 18। यहाँ पर ये 10⁻2 थे, 10⁻2 हटाए नहीं है, 10⁻2 कितने हो गए -4। ठीक है, और ये 12 और ये 0.02 -4 घात है ऊपर ले आएंगे, प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की हो जाएंगी, 4 में से 2 घटा देंगे, कितनी बचेंगी 2। 12 दूने 24, 2.4 हो गया। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, 180/24, 24 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 7.5 गुणा 10⁻2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा बेटा 7.5 गुणा 10⁻2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20 है एक केस नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। तो केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है 6 सेंटीमीटर तक, 6 गुणा 10⁻2 मीटर हो गया। नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर, त्रिज्या कितनी है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर बदल दो, 0.1 गुणा 10⁻3 मीटर। द्रव का घनत्व 8 गुणा 10⁻2 है। द्रव का घनत्व 8 गुणा 10⁻2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। थीटा कितना है 30, द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है। थीटा कितना है 30, द्रव का पृष्ठ तनाव यानी टी ज्ञात करना है। पृष्ठ तनाव क्या होता है टी, तो हमें टी ज्ञात करना है। जी का मान कितना 9.8, थीटा कितना 30, रो कितना 8 गुणा 10⁻2। आर 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर मतलब लो, 0.1 गुणा 10⁻2।
सूत्र लगा देंगे बेटा यहाँ पे टी बराबर आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। आर का मान कितना है 0.1 गुणा 10⁻³ एच का मान कितना है 6 गुणा 10⁻⁻2। रो का मान कितना है 8 गुणा 10⁻2 और जी का मान कितना है बेटा 9.8। टू थीटा कितना है 30, तो थीटा की जगह पे रख देंगे 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। यहाँ से बेटा पॉइंट हटा के इधर एक घात बढ़ा देंगे तो 1 गुणा 10⁻⁻4 हो गया, 6 गुणा 10⁻⁻2 है, 8 गुणा 10⁻2 है, ये 9.8 है, ये 10⁻⁻4 है। ठीक है, तो 10⁻⁻2 से +2 हट जाएगा तो इधर बचा 1 गुणा 10⁻⁻4, इधर बचा 6, इधर बचा 8, इधर बचा 9.8 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचा। अब बेटा 8 × 48 ये 9.8, 10⁻⁻4 ये लिखा है, √3 का मान लिख दिया 1.732। 48 का 9.8 में गुणा कर दो 470.4 बटे 1.732, 1.732 का इसमें भाग दे दो 271.59 10⁻⁻4। पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा देंगे तो 2.71 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा बेटा 2.72। सार्थक अंकों से पीछे वाले अंक हटा देंगे तो ये 1 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 2.72 10⁻⁻2 न्यूटन/मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 2 केस नलियाँ जिनके व्यास 5 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है। तो केस नलियाँ हैं, पहली केस नली का व्यास है 5 मिलीमीटर, 5 गुणा 10⁻⁻3, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 10⁻⁻3 मीटर। दूसरी नली का व्यास है 4 मिलीमीटर, तो 4 गुणा 10⁻⁻3 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, जी का मान कितना है 9.8 और जल का पृष्ठ तनाव कितना है 7 गुणा 10⁻⁻2, तो पृष्ठ तनाव टी है 7 गुणा 10⁻⁻2। पृष्ठ तनाव क्या होता है टी 7 गुणा 10⁻⁻2। अब हम पहली केस नली में H1 निकाल लेंगे, तो पहली केस नली में H1 बराबर 2t cos थीटा अपॉन R1 रो जी। जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, यानी H2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है H2, क्या ज्ञात करना है H2। तो पहली केस नली में H1 बराबर 2t cos थीटा अपॉन R1 रो जी। 2 t का मान कितना है 7 गुणा 10⁻⁻2, थीटा कितना है 0 cos 0, R1 कितना है 5/2 गुणा 10⁻⁻3, रो का मान कितना है, जल का घनत्व तो इतना ही होता है 10⁻3 और जी का मान कितना रखा 9.8। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 पहली चौथी ये 5/2 है, पहली चौथी करेंगे तो 2 ऊपर पाए जाएंगे, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा कितना 4, 7 ये 10⁻⁻2 बटे में यहाँ 5 है, यहाँ 9.8 है, -3 थे +3 हट जाएंगे तो 5 गुणा 9.8 बचा। 5 का इसमें गुणा कर दें 49.0, 49 का गुणा कर दो 28 में तो 0.571 आ जाएगा। पॉइंट को अगर एक अंक पीछे ले आए तो एक घात और बढ़ जाएगी तो 5.7 10⁻⁻3 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 5.7 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं बेटा 5.7 मिलीमीटर। अब यहाँ पर नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊंचाई, ये जूरिन का नियम होता है। किसका नियम होता है जूरिन। H2 बराबर H1 R1 बट्टे R2। H1 कितना आया बेटा 5.7, H1 की जगह पर लिख दिया 5.7। R1 कितना था, R1 है 5/2, 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। R2 कितना है 2, 5.7 का 2.5 में गुणा कर देंगे और 2 का ऐसे भाग देंगे कितना 7.1 मिलीमीटर। तो H2 कितना आ गया 7.1 मिलीमीटर। 22वां कितना है, 22वां क्वेश्चन है। एक गैस नली में जल 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है तो H1 कितना है 5 सेंटीमीटर। यदि एक अन्य केस नली में
यदि एक अन्य केस नली की त्रिज्या इसकी आधी हो तो उसमें जल की ऊंचाई क्या होगी। तो एक केस नली की त्रिज्या इसकी आधी हो तो R2 का मान R1/2 है, क्योंकि त्रिज्या क्या बोली है उसने, आधी बोली है। कितनी बोली है, आधी। तो R2 बराबर हो गया R1/2। H2 हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे H1/H2 बराबर R2/R1। तो H1 कितना है बेटा, 5, H2 हमें ज्ञात करना है। R2 कितना है, R1/2। तो R2 की जगह पे R1/2, पहली चौथी करेंगे 2 भट्टी में आ जाएगा, R1 से R1 कट गया, 5 का 2 में गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10। H2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। 23वां क्वेश्चन है, एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास 5 मिलीमीटर तथा 2 मिलीमीटर हैं। इसमें जल भरा है, नली में जल स्तंभों की ऊंचाइयों में कितना अंतर है, यानी ये निकालना है H2 - H1। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, जल का पृष्ठ तनाव है 7.3 10⁻⁻2। पृष्ठ तनाव कितना है, तो यहाँ पर बेटा पहली नली का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर है। 5 × 10⁻³ मिलीमीटर हो गया, चूँकि मिलीमीटर को मीटर में लाया 10⁻³ आता है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, 5/2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। व्यास दूसरा कितना है, 2 मिलीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 मिलीमीटर। 1 × 10⁻³ मीटर। पृष्ठ तनाव कितना है, 7.3 × 10⁻²। H2 - H1 हमें ज्ञात करना है। दोनों नलियों के जल के तल का अंतर H2 - H1 2t cos थीटा अपन R2 ρg, 2t cos थीटा अपन R1 ρg। थीटा की जगह पे 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 2t अपन ρg कॉमन ले लेंगे, तो 2t ρg कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2t अपन ρg कॉमन ले लिया, 1/R2 1/R1। 2t का मान था 7.3 10⁻²। जल का पृष्ठ तनाव तो 10⁻³ रहता है। जी का मान कितना है, 9.8। R2 का मान 1.0 10⁻³ R1 का मान 2.5 10⁻³ R1 R2 के मान यही तो थे। क्योंकि 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2.5 ही तो हो जाएगा, 2 का 22 का भाग देंगे, और R2 का मान तो 1 मिलीमीटर है ही, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2.5 लगाया। 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+ की हो जाएंगी, ये भी -3 ऊपर प्लस की हो जाएंगी। पॉइंट को हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे और 25 का 10 में भाग देंगे, कितना है, 0.4। 10⁻³ में से 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा 0.4। 1 में से 0.4 घटा दो, कितना बचा, 0.6। ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ से 10⁻³ हट जाएगा। इधर 2 का इसमें गुणा कर दिया, 14.6 हो गया, बट्टी में 9.8 है। ठीक है, तो ये 3 घातों से 3 घात हटेंगे, 10⁻³ कितना बचा, 2। 1 में से 0.4 घटा दें, 0.6 बचा। 9.8 का इसमें भाग दे देंगे तो 1.4897 आ जाएगा। 0.6 का इसमें गुणा कर दो, तो 0.6 का इसमें गुणा करेंगे 0.894 आएगा। पॉइंट को एक अंक पीछे कर लो तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 8.94 10⁻³ हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 8.94 मिलीमीटर। क्या लिखेंगे, 8.94 मिलीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, एक कांच की केस नली में जल 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी केस नली में पारा 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। तो ये H1 है, H2 माइनस में लेंगे चूँकि नीचे उतर रहा है, H2 किस में लेंगे, माइनस में। जल कांच तथा पारे कांच के स्पर्श कोण 0 और 135 है। पारे तथा जल के पृष्ठ तनावों का अनुपात ज्ञात करना। पारे और जल के पृष्ठ तनाव क्या कहते हैं ना, H1 9 सेंटीमीटर है, H2 3.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, θ1 0 है, θ2 कितना है, 135। जल का घनत्व होता है 1.0 10⁻³ और पारे का घनत्व होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। θ1 इतना, θ1 0, θ2 इतना। T1/T2 ज्ञात करना है। cos 135 का मान होता है -0.71। तो हम जल तथा पारे के पृष्ठ तनाव का अनुपात निकालें, T1/T2 RH1 ρ1 g/2 cos θ1 RH2 ρ2 g/2 cos θ2। ठीक है, पहली चौथी करेंगे तो 2 cos θ2 ऊपर पहुंचेगा, तो RH1 ρ1 g 2 cos θ2 2 cos θ1 RH2 ρ2 g। अब देखो बेटा, R से R कट जाएगा, G से G कट जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा H1, इधर बचेगा ρ1, इधर बचेगा cos थीटा 2, इधर बचा H2, इधर बचा ρ2, इधर बचा cos थीटा 1। H1 का मान कितना है 9 गुणा 10⁻², ρ1 कितना है 10⁻3, थीटा कितना है 135, H2 कितना है -3.4 10⁻², ρ2 कितना है 13.6 गुणा 10⁻3, थीटा 1 कितना था 0। तो ये 10⁻2 -2 तो -2 हट गया, ये 10⁻3 है, ये 10⁻3 से 3 हट गया, ठीक है। cos 135 का मान रख दिया -0.71, cos 0 का मान तो 1 होता है, ये माइनस से माइनस हट जाएगा और ये 13.6 बचा, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे 6.39 और इसका इसमें गुणा कर देंगे 40.24, ठीक है। अब यहाँ पर हमें T1/T2 प्राप्त हो गया, लेकिन अनुपात पूछा T2/T1 का, तो इसे उल्टा कर देंगे। तो हमने T2/T1 कर दिया, तो T2/T1 कर देंगे तो 40.24 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.24/6.32, चूँकि T2/T1 पूछा था, हमने क्या निकाला था T1/T2, तो T2/T1 हो जाएगा। अब 6.39 का इसमें भाग दे दो 7.2/1, तो अनुपात कितना हो गया 7.2:1, कितना हो जाएगा बेटा 7.2:1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। 2.0 मिलीमीटर व्यास की कांच की नली को पारे से भरे एक बर्तन में इतना डुबोया जाता है कि नली का निचला खुला सिरा बर्तन में पारे के पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर नीचे रहे। नली के निचले सिरे पर वायु का दाब एक अर्ध गोलाकार बुलबुला बनाने के लिए नली में गेज दाब ज्ञात करना है, ठीक है। पारे का घनत्व इतना है, पृष्ठ तनाव इतना है, तो व्यास 2.0 में त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R 1 गुणा 10⁻³ H 3 सेंटीमीटर 3 गुणा 10⁻², ρ 1300 किलोग्राम प्रति मीटर कितना है, जी का मान नहीं रखना है। तो वायु का अर्ध गोलाकार बुलबुला बनाने में कुल दाब P = P0 + H ρg + 2T/R, ये अधिक दाब है, ये द्रव स्तंभ का दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है। तो गैस दाब निकालेंगे P - P0, P का मान ये रख देंगे इसकी जगह पे, P की जगह पे, तो ये मान रख दिया P0 से P0 कट गया, तो H ρg 2T/R। H का मान मालूम है तुम्हें, ये वाला है, R का मान ये वाला है, ρ का मान ये वाला है, T का मान ये वाला है, सभी मान यहाँ रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है एक केस नली को ऊर्ध्वाधर जल में डालने पर उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल चढ़ता है। केस नली को 60 में झुका दें तो केस नली में कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ जाएगा। तो H कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई ज्ञात करनी जब केस नली को झुका दिया जाता है। तो थीटा 60 है, H 10 है, H डैश ज्ञात करना है। H डैश केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई है, इसका सूत्र होता है cos थीटा बराबर H/H डैश। H डैश हमें ज्ञात करना है, तो H को यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे। थीटा कितना है 60, H कितना है 10, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 ऊपर पहुँचेगा तो 2 का 10वां गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। एक केस नली में जल 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, एक अन्य केस नली की त्रिज्या इसकी 1/3 हो तो उसमें जल कितना चढ़ेगा। प्रथम केस नली को ऊर्ध्वाधर से 60 से झुका दें तो नली की स्थिति क्या होगी, जल की स्थिति क्या होगी। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया। H1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या पहले की 1/3 है, तो R1 R हो गया, तो R2 कितना हो जाएगा R/3, H2 निकालना है, फिर H डैश निकालना है। तो जूलिन का नियम लगा देंगे H1 R1 H2 R2, H2 बराबर हो जाएगा H1 R1/R2। H1 का मान कितना है 2, H1 की जगह 2 रख देंगे। R1 का मान कितना है R रख देंगे। R2 का मान कितना है R/3, तो R/3 पहली चौथी करेंगे 3 की तरफ पहुँचेगा ऊपर, 3 दूनी 6, R से R कट जाएगा। तो H2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब H डैश निकाल लेंगे, H डैश बराबर H/cos थीटा, H कितना है 2, थीटा कितना है cos 60, cos 60 का मान 1/2, 2 ऊपर पहुँचेगा 2 दूनी 4, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। एक केस नली को ऊर्ध्वाधर पानी में डालने पर उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। यदि केस नली को 45 अंश झुका दें तो नली में कितनी ऊंचाई तक, वही सूत्र लगाना है।
एच कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 45, एल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एच डैश ही है, ये कितना क्या है एच डैश ही है, ये एच डैश बराबर एच अपन कॉस थीटा, एच 10 है, थीटा 45 है, कॉस 45 वन इक्वल टू अंडर 2, पहली चौथी करें अंडर ऊपर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 10 अंडर 2, अंडर 2 का मान कितना होता है 1.414, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे, पॉइंट एक अंक पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, इस तरीके से बेटा हमारे पृष्ठ तनाव के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।